भगवान शंकर शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया वो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। चक्कर आ जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हापड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर, श्वास फूल जाती हो ज्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर, धोकर, उसको घिसकर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए। थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए फुलेरा दूज के दिन। उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हापड़ी भरा जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती है, तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है, और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाती है। और भी ध्यान दें, जिसको बहुत भारी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, निवेदन है एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें, और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर अर्थात भगवान नंदी पर समर्पित करें। जीवन में कितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो केवल फुलेरा दूज पर हो, केवल फुलेरा दूज के दिन, उसके सिवाय नहीं। और वो आनंद से पर। धतूरा होता है विषैला। कैसा होता है? विषैला, बहुत विष होता है धतूरे के अंदर। पर महाराज भगवान शिव को वो समर्पित किया जाता है जैसे पार्वती जी को लगा, जब कोई साथ नहीं दे रहा, पार्वती जी को लगा जब कहीं से सुख का अनुभव नहीं हो रहा, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, पार्वती जी ले गई धतूरा, पार्वती मैया ले गई उस बेलपत्र को, शिव को। और प्रयास करना, अगर दुख है तो एक धतूरा समर्पित कर कर 1 लोटा पानी अवश्य समर्पित कर। उनके लिए भी कहूंगा जिनको शरीर में दाद हो जाती है, खाज हो जाती है, या खुजलियों का क्रम हो जाता है, उनके लिए भी महाराज धतूरे का पानी, धतूरा 1 लोटे में डाल दो, पानी रख दो उसमें, उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिव जी को समर्पित कर दो। वही पानी को लेकर आ जाइए और कुछ देर तक शरीर में लगाकर बैठ जाइए महाराज। वो केवल फुलेरा दूज का है महाराज, उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, 15-20 मिनट तक। शरीर के अंतर्गत कोई वस्त्र ना हो, उस वस्त्र को उतार कर उसको लगाकर बैठ जाओ। 2.5 से 3 महीने में दांत खाज, किसी भी चर्म रोग होगा वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाएगा। महाराज फुलेरा दूज का महत्व शास्त्र कहता है, भले इसको छुपाकर रखा गया हो शास्त्रों के अनुसार, पर इसकी महत्व का, जो दुकान, जो व्यापार, जो व्यवसाय, और पहले भी आपको कहा, मान लो आप शिवरात्रि के दिन रात को भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाते हो व्यापार व्यवसाय के लिए, और वो धतूरा आप शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से पहले नहीं बांध सकते, तो उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल वस्त्र में बांधकर अपने व्यापार वाली जगह पर बांध दो। जीवन में कभी व्यापार नीचे नहीं जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और उनके लिए भी निवेदन करूंगा जिनके यहाँ कर्जा बहुत है, बहुत कर्जा है, चूक ही नहीं रहा, पैसा ही नहीं रहा, व्यापार चले तो कर्जा चूके, उनके लिए भी निवेदन करूंगा, 1 धतूरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर फुलेरा दूज के दिन उस धतूरे को अपनी कामना कर कर हल्दी में भिंगोकर उसको भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए अपनी कामना कर कर। उसी हल्दी की 1 बिंदी अपने साथ में रुमाल में लगाकर अपने व्यापार व्यवसाय की जगह पर लेकर जाइए।
कर्जा धीरे 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 जब चूकेगा, जब लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी की वृद्धि भी वो करता महाराज। ये फुलेरा दूज के उपाय। जिस दिन मां जगतजननी जगदम्बा अंबा स्वयं भगवान शंकर को मौन होकर देख कर विलापित होती हैं, नैनों से नीर बहता है, शिव को हुआ क्या, शंकर को क्या हुआ है, योगरदानी को हुआ क्या। नयन जलता मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ऐसा धक्का दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोले। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इस चित्तवृत्ति के मन की बात को धारण करने वाले। जिन लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, महाराज विवाह के लिए बहुत परेशान हो गए, उनके लिए भी 5 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 शमी पत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सारे ग्रह भले अनुकूल है नहीं है, प्रतिकूल है नहीं है, वो अपने अनुसार उसको लेकर शमी पत्र, बेलपत्र और धतूरा हाथ की हथेली में रखकर, जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, बहुत कष्टप्रद है, हाथ में रखकर अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, भगवान शंकर की जलाधारी पर शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल, जहां से चरण जल नीचे जाता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग कार्तिकेय का स्थान। जलाशय में से, जलाधारी में से जो जल नीचे गिरता है बूंद बूंद, तो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव। शंकर जी की 1 लड़की और अशोक सुंदरी 6ठे नंबर की, उसका स्थान, इन पानी जो जाता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, उस मोटी सी लाइन पर जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, जलाधारी माता पार्वती जी का हस्तकमल, चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी, और ऊपर से जो 1-1 बूंद पानी गिरा रहा है वो है शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव। शिव की 5। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ में लेकर वो धतूरे के साथ शमी पत्र, बेलपत्र समर्पित करें और बाबा से निवेदन करें, बाबा आपकी कामना पूर्ण। फुलेरा दूज के अशोक सुंदरी पर जो धतूरा चढ़ता है, वैसे तो अशोक सुंदरी पर धतूरा बहुत कम चढ़ता है, केवल एक फुलेरा दूज का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरा चढ़ता है। अशोक सुंदरी वाली जगह पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन जो कुछ भी करना हो बेधड़क कर सकते हो, उसका पुण्य फल हजारों लाखों गुना प्राप्त हो जाए। वो है फुलेरा दूज का दिन। मान लो कोई व्यापार आप कर रहे हो और कोई व्यापार ऐसा है या फिर शरीर में ऐसा कोई रोग हो गया कि धीरे धीरे शरीर गलता ही जा रहा है, कहीं शुगर पकड़ रही, कहीं बीपी पकड़ रहा, कहीं किडनी, कहीं लीवर गड़बड़ कर रहा है, कहीं नेत्रों से परेशान, कहीं श्रवण शक्ति से परेशान, कहीं घुटने से, कहीं कमर से, कहीं हाथ पैर से। तो इस तरह के तकलीफ अगर चालू है आपको, शिव महापुराण की कथा कह रही है सबसे पहले व्यापार के लिए कि आपका अगर व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत कष्टप्रद है, बहुत ज्यादा तकलीफ में, और व्यापार ठीक चल ही नहीं रहा, सारे उपाय कर कर देख लिए, सब तरह से हताश हो गए, तो एक फुलेरा दूज का कर लेना। अमर बेल के 7 टुकड़े, कितने टुकड़े? 7 अमर बेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टे, गाय का दूध, बेलपत्री 7, शमी के पत्र 7। महाराज
बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करना है और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना है। जैसी पूजन की थाली आप लगा कर लेकर जाते हो वैसे की वैसे लेकर जाना आपको, और शंकर भगवान का पूजन कर कर घी का दिया लगाकर पूरा आनंदमय पूजन स्मरण कर कर जो वस्तुएं आपको बताई ये सारी वस्तुएं शंकर भगवान पर समर्पित कर दो, पूर्ण चीजें। दिया जब तक विसर्जन ना हो जाए, दिया ठंडा ना हो जाए तब तक वहीं बैठिए। दिए में उतना घी डालिए जितनी देर आप पूजन कर लें, बैठे। उसके बाद में बाबा के ऊपर चढ़ी हुई कमलगट्टा और अमरबेल का टुकड़ा उठाकर ले आइए। ये केवल फुलेरा दूज के दिन का है, इसके सिवाय नहीं कर सकते इसको, ठीक है। और बाबा का शिवलिंग विसर्जन कर दीजिए, उसको लेकर। पर ध्यान देना, पहले शंकर का शिवलिंग विसर्जन करना, फिर वस्तु को लेकर घर में आना। अमरबेल का टुकड़ा और कमलगट्टा ये आपको घर पर लेकर आना है। व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको लाल वस्त्र के अंतर्गत भगवान शंकर कुबेर भंडारी का नाम लेकर, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर, उस शंकर जी का नाम लेकर, और किसी भी जगह पर अपनी अलमारी में, तिजोरी में, बरकत स्थान पर, दुकान में, व्यवसाय में, गुल्लक में, जहां मर्जी पड़े एक जगह पर उसको रख देना। मात्र 2.5 महीना इंतजार करिए, अगर आपको लाभ ना मिले तो उठाकर विसर्जन कर देना। पर 2.5 महीने के अंदर बाबा कुबेर भंडारी धीरे 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 व्यापार में उन्नति देना प्रारंभ कर देता है। कुछ नई राहें भोलेनाथ बनाना प्रारंभ कर। क्यों? क्योंकि ये फुलेरा दूज केवल एक देवी देवता के लिए नहीं, फुलेरा दूज 33 कोटि देवी देवताओं का एक उत्सव है। भगवान कृष्ण का तो उत्सव है ही फुलेरा दूज, कि उस दिन भगवान माता राधा रानी रूठ गई और उठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए भगवान कृष्ण ने एक फूल फेंका। जैसे फूल फेंका तो सारी दूर हरियाली हरियाली उत्पन्न हो गई, हर जगह पर पुष्प प्रसन्न चित्त हो गए। ये कृष्ण का, जिसको शरीर में कष्ट है, बहुत ज्यादा रोग घेर रहे हैं और शरीर ठीक नहीं है, हॉस्पिटल डॉक्टर 24 घंटे चल रहे हैं, हर 2 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में, उसके लिए भी वर्णन किया गया कि भगवान शंकर का अनुमोदन करने के लिए 1 लोटा पानी, कलश में जल, जल के अंदर दूध, दूध के साथ में शहद, शहद लेकर भगवान शंकर के मंदिर में थोड़ा सा जल समर्पित कर कर, थोड़ा नंदीश्वर को चढ़ाकर, थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे हाथ में ले लेकर सींचन करना। एक चढ़ाने वाली बात अलग हो जाती, एक सींचन करने वाली बात अलग हो जाती। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे शहद का जल, भगवान शंकर के स्मरण का, जो व्यक्ति को रोग बहुत घेरा हुआ हो वो सींचन करे। धीरे 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 रोग से मुक्ति हो जाती है। रोग से आत्मा लिंग है और उस आत्मलिंग को जिस दिन हमने जान लिया, हम कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जाते हैं, जब शिव जी के मंदिर में जाते हैं, भगवान का भजन करने जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं क्यों कहते हैं कि लोग कि गुरुजी 1 लोटा जल और सारी समस्या का हल, ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल ऐसे होता है। घर से जब हम जल लेकर चलते हैं तो भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में भरोसा लेकर जाते हैं, विश्वास लेकर जाते हैं। ये आत्मलिंग जब शिवलिंग के सामने जाता है और आत्मलिंग और शिवलिंग के बीच में जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल चढ़ता है, वो आत्मलिंग और शिवलिंग के विश्वास को, भरोसे को दृढ़ कर देता है। फिर दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं रहता जो आप कर नहीं सकते। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो आप कर नहीं पाओगे, फिर वो कार्य पूर्ण होता ही, वो कार्य सफल होता ही। एक सुंदर चरित्र
उधर आवाज नहीं जा रही है भाई। आप आवाज खोल रहे हो परंतु वो गूंज रही है, उसको ढीले कम करो क्योंकि वैसे ही वो हॉल है ना तो गूंज रही है। और आवाज को क्लियर करो। और इधर साइड में आवाज नहीं जा रही। तुम्हारे लड़कों को भेजो उधर सुनने के लिए। उधर भी नहीं आ रही है क्या? उधर भी लड़कों को भेजिए। शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव को रामचरितमानस में विश्वास कहा। और जब व्यक्ति के जीवन में विश्वास प्रबल हो जाता है, भरोसा दृढ़ हो जाता है, तो उसका कार्य अपने आप सफल होना प्रारंभ हो जाता है। अपने आप वो कर्म भी करता है, मेहनत भी करता है, परिश्रम भी करता है और शिव पर भरोसा कर आगे भी बढ़ता है। पर कभी कभी ऐसा योग भी बन जाता है कि हम मंदिर जाते जाते, भगवान का दर्शन करते करते, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, भजन करते करते कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि हमारा मन, एक दिन ऐसा होता है कि अब मंदिर नहीं जाऊं तो अच्छा, बहुत दिन हो गए। रोज कथा सुनते हो, प्रतिदिन कथा को श्रवण करते हो, और कभी कभी मन ऐसा भी कर जाता है कि अब 2-4-8 दिन अभी जरा मैं अभी कथा नहीं सुनूंगी, अभी मैं सीरियल देखूंगी, नाटक देखूंगी, कभी कभी मन करता है। रोज ही तो सुनते हैं, प्रतिदिन तो श्रवण करते हैं। तो अब मैं कथा ना सुनकर मैं नाटक देखूंगी, सीरियल देखूंगी। आवाज गूंज रही है, खींच के बोलना पड़ रहा है, आवाज को क्लियर करो आवाज। कभी कभी मन कर जाता है ऐसा कि अब मैं इतने दिन मैंने कथा सुन ली है, इतने दिन में मंदिर चली गई हूँ, इतने दिन मैंने सत्संग कर लिया, इतने दिन मैंने कीर्तन कर लिया है, इतने दिन मैंने मंत्र जाप कर लिया है, इतने दिन मैंने नाम जाप कर लिया है, अब मैं थोड़े दिन नहीं करूंगी। क्यों? कभी आपने विचार करा कि ऐसा मन में भाव क्यों आ जाता है, किस लिए आ जाता है? गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और परमात्मा में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और ईश्वर में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु का काम है आपको मंदिर तक भेजना। गुरु का काम है आपके हाथ में माला पकड़ाना। गुरु का काम है आपको शंकर के मंदिर तक भेजना। गुरु का काम है आपको कथा तक भेजना। गुरु का काम है आपको भजन तक भेजना। गुरु का काम है आपको मंदिर तक भेजना। और परमात्मा का काम क्या है? भगवान का काम क्या है? बिल्कुल इसके विपरीत। गुरु क्या करेगा? माला पकड़ाएगा। भगवान क्या करेगा? माल पकड़ा के माला छुड़ा देगा। गुरु क्या करेगा? मंदिर पहुंचाएगा। भगवान क्या करेगा? मंदिर से दूर हटाएगा। भगवान क्या करेगा? तुम्हें मंदिर से दूर भगाएगा। क्यों? अगर ये मंदिर आता रहेगा तो मुझे देते रहना पड़ेगा, इसलिए इसको एक बार में इतना दे देता हूं कि ये व्यस्त हो जाएगा, इतना व्यस्त हो जाएगा कि मंदिर आना छोड़ देगा तो मैं इसको देना छोड़ दूंगा। और गुरु क्या कर रहा है? मंदिर जा। गुरु क्या कर रहा है? एक लोटा जल चढ़ा। गुरु क्या कर रहा है? माला पकड़। गुरु क्या कर रहा है? कथा सुनो, रोज सुनो, 15 मिनट सुनो, 5 मिनट सुनो, 10 मिनट सुनो, 15 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो, पर प्रतिदिन कथा सुनो, ये गुरु कह रहा है। और भगवान क्या कर रहा है? इसको आज ऐसी फिल्म में उलझाऊंगा कि आज की कथा पूरी इसकी छुड़ा दूंगा। कथा छूटी, वो कहते हैं ना, तू बोला मैं चला, विक्रम बेताल।
तथा छुड़ा लो। गुरु मंदिर भेज रहा है, गुरु शिवालय तक भेज रहा है, गुरु परमात्मा के पास भेज रहा है, गुरु सत्संग में भेज रहा है, गुरु परमात्मा की भक्ति में भेज रहा है। और परमात्मा मंदिर को छुड़ा रहे हैं, माला छुड़ा रहे हैं, सत्संग छुड़ा रहे हैं, भजन छुड़ा रहे हैं। अगर ये भजन करता रहेगा, सत्संग करता रहेगा, नाम जाप करता रहेगा, स्मरण करता रहेगा, तो मुझे देते रहना पड़ेगा। वो छुड़ा रहा। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात को याद रखना अपनी जिंदगी में, कितनी भी उलझन जिंदगी में आ जाए और कितनी भी दौलत जिंदगी में मिल जाए, आप शंकर भगवान के मंदिर जाना मत छोड़ना। वो तुम्हारी उलझन मिटाना नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें सुख भी देगा, आनंद भी देगा, खुशियां भी देगा, सारा वैभव भी देगा, सब कुछ प्रदान करेगा और तुम्हारे जीवन की सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, सारे कष्टों को मिटा भी देगा। प्रदोष के समय पर उससे पहले लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर निकलती है। शिव भ्रमण कर कर जब वापिस आ जाते हैं, हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की जो गणना वराह पुराण में करी गई है, 4 बजे से 7 बजे तक शिव के भ्रमण का समय बताया है शाम को। तो 7 बजे से लेकर फिर रात्रि 9 बजे तक लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर जाती है। इनका एक समय निश्चित है महाराज। भ्रमण कर कर आ जाना। अब इस बीच में जब लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों निकल कर जा रही हैं, तो दोनों एक भाव रख कर जाती हैं कि आज हमको कहां प्रवेश करना। आज हमें किस जगह पर प्रवेश करना है, आज हमें कहां पहुंचना है, आज हमें किस जगह जाना है। और जिस नगर में, जिस मार्ग से लक्ष्मी और दरिद्रता निकल कर जाती है, ये दोनों का जब निकलना होता है, इनको स्थान दिया गया जहां पर स्वच्छता हो, घर के दरवाजे पर रंगोली डली हुई हो, द्वार पर जल छीटा गया हो। महाराज, उस द्वार पर लक्ष्मी प्रवेश करती है तो दरिद्रता भी जाने लगती है अंदर। जब दरिद्रता अंदर जाने लगती है तो लक्ष्मी उसको रोक देती है। पहले मैं देखकर आती हूं कि तेरे लिए स्थान है कि नहीं, तू यहां रुक। कुछ देर तक दरिद्रता बाहर खड़ी रहती है और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जब दरिद्रता बार बार अंदर जाने का प्रयास करती है तो लक्ष्मी जी कहती हैं, जीजी तू इतनी बड़ी होकर तुझे मालूम है, तू तेरा सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, और तू अंदर चली जाए और कोई तेरा सम्मान ना करे तो कितना बुरा लगेगा, इसलिए तू बाहर खड़ी रहे। मैं अभी आई। अंदर जाती है और जब लक्ष्मी जी भ्रमण कर लेती हैं, अंदर प्रवेश कर कर आती हैं और प्रवेश कर कर आती हैं तो दरिद्रता पूछती है चले अंदर। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, तुझे मालूम नहीं है क्या जीजी कि जिस घर में मैं प्रवेश कर जाती हूं उस घर में फिर दरिद्रता नहीं जा सकती, क्योंकि ये तेरा वचन था, ये तेरा वचन था। अपन दोनों का जब मंगल विवाह हुआ था, मेरा विवाह जब नारायण के साथ में हुआ और तुम्हारा विवाह जब दुस्साह मुनि के साथ हुआ, दरिद्रता का विवाह दुस्साह मुनि के साथ हुआ। जब अपना दोनों का विवाह हुआ था तो अपन दोनों ने एक वादा करा था कि जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी उस दिन फिर दरिद्रता नहीं जाएगी, और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी उस घर में फिर लक्ष्मी नहीं जाएगी। अब जब मैं अंदर देख कर आ गई हूं तो तू अंदर नहीं जा सकती, अर्थात लक्ष्मी के चरण जिस घर में पड़ गए उस घर में फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं कर रही। चलते चलते फिर दरिद्रता ने देखा
और लक्ष्मी जी इसको लेकर गई और लक्ष्मी जी ने देखा कि इसके दरवाजे पर जल नहीं छीटा गया, इसके दरवाजे पर ना रंगोली डली है, इसका द्वार साफ नहीं हुआ है, इसके द्वार पर दीप नहीं है, इसके द्वार पर कलश नहीं है, इसके दरवाजे पर ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है, कोई स्वान कोई कुत्ता गंदगी भी कर कर चला गया है, कहीं बिल्ली ने गंदगी कर रखी है, कहीं जीवों ने कुछ गंदा गिरा रखा है। तो फिर लक्ष्मी जी कहती है, जी जी अब मैं होकर आ गई थी ना, अब तू जा, तू होकर आ। और दरिद्रता प्रवेश करती है। तो अंदर जाकर क्या देखती है दरिद्रता कि इतनी सवेरे से मैं घूमने इनके दरवाजे पर आई और ये तो सब चादर तान के चकाचक गुर्राटा भर भर कर सो रहे हैं। तो दरिद्रता कह देती है, तुम्हारा भाग्य ही बेकार है, तो मैं क्या करूं, तुम ऐसे ही सोते रहो। और दरिद्रता गुस्से में बाहर निकल कर आती है, लक्ष्मी से कहती है, लक्ष्मी तू इसके घर में जाना ही मत। तो दरिद्रता को कहती है, जी तेरी बात नहीं मानूंगी क्या मैं? लक्ष्मी जी बोली, मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी इसके घर में, तू चिंता मत कर, चल आगे चल। फिर आगे बढ़े। ये लक्ष्मी और दरिद्रता का प्रवेश है। आपके घर का द्वार, आपके घर का दरवाजा। फिर निवेदन करूंगा एक बहुत सुंदर बात, हमें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए, हमें साउथ से सीखना चाहिए, दक्षिण से। जिस समय पर भक्ति देवी यमुना जी के घाट पर रो रही थी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को गोदी में लेकर, समय देवऋषि नारद ने एक प्रश्न किया था कि तुम कहां पर पोषित हुई हो, तुम्हें ऊर्जा कहां से प्राप्त हुई? तो कहा, मैं गुजरात से तो चली हूं। और वहां से चलती चलती भक्ति देवी कहती है, मैं बहुत दुखी होकर, बूढ़ी होकर, द्रवित होकर, बड़ी दुख में वहां से चलते चलते जब मैं महाराष्ट्र में पहुंची तो मैंने वहां जाकर देखा कि वहां पर लोग हर पल हर घड़ी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्मरण करते हैं, नाम जाप करते हैं और दरवाजे पर जल छीट कर रंगोली डालते हैं। तो कह रही है कि वहां पर मैं थोड़ी अवस्थावान होने लगी, वहां मुझे अच्छा लगने लगा। फिर जब मैं और आगे पड़ी, दक्षिण में जब पहुंची, वहां पर जाकर मैंने देखा कि सुबह से उठकर मंगलाचरण, मंगला स्तोत्र और वेदों की ध्वनि होने लगी। वहां पर मैं और आनंदित हो गई। हमें कुछ चीजें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए कि वहां रहने वाले जो भगत हैं, वारकरी संप्रदाय के जो भक्त होते हैं, वैष्णव जो धर्म के भक्त होते हैं, उनका नियम है सवेरे के समय घर में पानी है कि नहीं है, पर जब भी वो घर का दरवाजे के बाहर थोड़ा ना थोड़ा पानी तो छींट ही देते हैं। और छींटने के बाद फिर वहां पर अपने यहाँ तो दिवाली पे रंगोली बनती है जी, और वहां पर रोज की रंगोली बन जाती है कि कभी हो सकता है परमात्मा राह भूल कर हमारे घर में प्रवेश कर जाए, इसलिए वहां प्रतिदिन की रंगोली, प्रतिदिन। हमें सीखना चाहिए थोड़ा सा। आज के जमाने में तो बहू अपने कमरे की झाड़ू लगा ले, वो ही बहुत बड़ी बात है। हो खड़ी खड़ी बहू ये देखती रहेगी कि नौकरानी सही से झाड़ू लगा रही, वहां से लगा के लाओ, इधर से हेड के ले जाओ, वहां से कचरा सोरो, वहां से पोछा लगाओ। खड़ी रहेगी, उंगली से बताती रहेगी, पर इतना नहीं बनेगा कि सेविका से, नौकरानी से, दासी से कह दे कि तू मम्मी पापा के कमरे की लगा ले, मैं मेरे कमरे की लगा लूंगी, तू जा उधर। थोड़ा दया का भाव अगर होता
तो उसके मन में भी आता कि मेरी बड़ी सेठानी तो अपनी जगह पर है, पर छोटी तो सेठानी की भी बड़ी सेठानी है जो मुझ पर करुणा करती रहती है। पर बड़ी तो कहे कि बेटा रहने दे, तू उधर ले जा, भाभी के कमरे में देख ले जा। उसके बच्चों का बड़ा फैलारा रहता ना, तो उधर देख ले जा, तो जरा उधर, मां उधर भेज रही है। थोड़ा सेवा का भाव हमारे भीतर हो। और एक निवेदन तो हमेशा करा है और अब आज भी करता हूं, पूरे घर की सफाई करवाओ, पूरे घर में तुम पोछा झाड़ू जो चाहे करवाओ, मना नहीं है।